दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हर रोज हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कई लोगों की जान बचाते हैं और वही लोग उन डॉक्टर्स को अपना भगवान मानने लगते हैं क्योंकि उन्हीं डॉक्टर्स की वजह से उन लोगों को दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला होता है। लेकिन सोचिए, इतने अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स को ही किसी रहस्यमयी तरीके से मार दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था सेडर सिनाई हॉस्पिटल में। दोस्तों ये बात है जून 1972 की, जब रात के समय में सेडर सिनाई हॉस्पिटल में एक औरत आई जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पूरे कपड़ों पे खून ही खून लगा हुआ था। दोस्तों ये सुनने में तो काफ़ी जायज़ सी बात लगती है क्योंकि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले मन में हॉस्पिटल जाने का ही ख्याल आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कोई आम बात नहीं थी। उस औरत ने जैसे ही हॉस्पिटल में कदम रखे तो वहाँ पे मौजूद लोगों को उसे देख के उल्टी आने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उनके चेहरे पे साफ डर दिखाई दे रहा था और इस व्यवहार के पीछे दो वजहें थी, जिनमें से पहली वजह यह थी कि वो औरत किसी भी इंसान की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी और जब उसे ध्यान से देखा गया तो वो किसी मैनिक्विन या फिर पुतले की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो किसी आम इंसान की तरह दिखने की कोशिश कर रही थी। अब मैंने उस औरत को किसी पुतले या फिर मैनिक्विन से इसीलिए कंपेयर किया क्योंकि उसके चेहरे पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं था और यहाँ तक कि उसकी आईब्रोज भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रखा हो। दोस्तों ये वजह तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे वो ये थी कि उस औरत ने अपने मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ रखा था, जिस वजह से उस औरत के दांत बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे और उसी वजह से उसके पूरे कपड़ों पे खून लगा हुआ था। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ती रही, हॉस्पिटल की पूरी ज़मीन पे खून ही खून फैल चुका था। लेकिन आगे चल के उसने अपने मुंह से उस बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाला, साइड में फेंका और खुद भी गिर गई। ये सब देखने के बावजूद भी वहाँ के स्टाफ ने उस औरत को उठाया और ऑपरेशन रूम में ले गए। और दोस्तों यहाँ पे स्थिति और बदतर हो गई। वहाँ पे सबसे पहले उसके ऊपर से खून वगैरह हटाया गया और इस समय तक वो काफ़ी ज़्यादा शांत थी और उन्होंने सोचा कि जब तक पुलिस आती है वो उन्हें यहीं पे रखेंगे। कई बार पूछने के बावजूद उस औरत ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और ज़्यादातर स्टाफ मेंबर्स उस औरत को कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं देख पा रहे थे। वो उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था और उस औरत को देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन बाकी के स्टाफ मेंबर्स जब उस औरत को बेहोश करने के लिए आगे बढ़े तो वो औरत पूरी ताकत से उन्हें रोकने लगी, जिस वजह से दो मेंबर्स को उसे पकड़ के रखना पड़ा क्योंकि वो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेल रही थी। इसके बाद भी उस औरत के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ समय बाद जब दो मेंबर्स ने उसे पकड़ के रखा तो उस औरत ने अपनी आंखें मेल डॉक्टर की तरफ की और यहाँ पे उसने कुछ अजीब किया और वो हंसी और उसको हंसता देख एक फीमेल डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गई और चिल्लाने लग गई और इसी वजह से वो बेहोश भी हो गई। देखने वाली बात ये थी कि उस औरत के दांत किसी इंसानों के दांत जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बल्कि उसके दांत बहुत ही ज़्यादा पैने और नोकीले थे और इतने ज़्यादा लंबे थे कि ये इम्पॉसिबल था कि वो उसके मुंह में भी कैसे फिट है। ऐसा लग रहा था कि वो अपना मुंह भी ठीक से बंद नहीं कर सकती और अगर वो करे तो वो अपने आप को ही काफ़ी चोट पहुंचा सकती है। ये सब देखने के बाद मेल डॉक्टर ने उसको थोड़ी देर तक डर के मारे देखा। उसके बाद उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम हो क्या चीज़। उस औरत ने अपनी गर्दन चटकाई और तब भी वो स्माइल ही कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया गया था, जिस वजह से हॉलवे से सिक्योरिटी गार्ड्स के आने की आवाज़ आने लगी और जैसे ही डॉक्टर ने हॉलवे की तरफ देख के वापस उस औरत की तरफ देखा, उस औरत ने बेड से उठ के अपने दांतों से डॉक्टर के गले को पकड़ लिया और उसका गला निकाल के बाहर फेंक दिया। इतने में डॉक्टर नीचे गिर गया और क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था इस वजह से उसका दम घुटने लगा और इसी दौरान वो औरत धीरे धीरे उनके सामने आई और जैसे जैसे धीरे धीरे वो डॉक्टर मर रहा था और उसके सामने से सब कुछ धुंधला धुंधला हो रहा था, वैसे वैसे उस औरत की शक्ल उनके सामने आई। वो उनके कान के पास आई और उस औरत ने उस डॉक्टर से कहा कि मैं भगवान हूँ। ये सुन के डॉक्टर और भी ज़्यादा डर गया। उसके बाद वो वहाँ से उठी और जिस ओर से सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे थे उस तरफ जाने लगी। डॉक्टर ने अपने आखिरी मोमेंट्स में यही देखा कि उसने एक एक करके कैसे हर एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला और दोस्तों पूरे स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स में से
सिर्फ एक ही औरत जिंदा बची, जो कि थी वो फीमेल डॉक्टर, जो शुरुआत में ही बेहोश हो गई थी। और उसी डॉक्टर ने इस औरत का नाम द एक्सप्रेशन लेस रखा। और दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद वो औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।